तो नौकरी के वो सारे साल अब खत्म हो गए हैं। रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। पर क्या कभी सोचा है कि नौकरी के बाद की जिंदगी में पैसों का क्या होगा? रिटायरमेंट एक नई शुरुआत है, एक दूसरा अध्याय। और आज हम यही समझेंगे कि इस वित्तीय दूसरे अध्याय को शानदार और सफल कैसे बनाया जा सकता है। और ये सवाल तो सबके मन में आता है ना। और थोड़ी बहुत चिंता भी होती है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे ताकि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिटायरमेंट में ना पैसों का पूरा खेल ही बदल जाता है। अब तक का लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, उसे जमा करना। लेकिन अब फोकस उस जमा किए हुए पैसे को सुरक्षित रखने और उससे एक रेगुलर इनकम बनाने पर शिफ्ट हो जाता है। तो रिटायरमेंट के कुछ नए नियम होते हैं, कुछ नई सच्चाइयां। अब आप पहले जैसा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हर महीने सैलरी जो नहीं आती। हेल्थ पर खर्चे बढ़ सकते हैं। और ये बढ़ती महंगाई, ये आपके बचाए हुए पैसों की ताकत को धीरे धीरे कम कर सकती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही एक अच्छी प्लानिंग हो सकती है। तो ठीक है, रिटायरमेंट पर एक अच्छी खासी रकम हाथ में आ गई है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इस मेहनत की कमाई का करें क्या, इसे कहाँ लगाएं ताकि ये जिंदगी भर साथ निभाए। चलिए इसके कुछ बेहतरीन विकल्पों पर नजर डालते हैं। यहाँ कुछ सबसे सेफ और भरोसेमंद ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये सरकार की स्कीम है, तो मतलब सेफ्टी की पूरी गारंटी। और रेगुलर इनकम के लिए ये बेस्ट है। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD, ये तो खैर हम सब जानते ही हैं, सुरक्षा और एक तय रिटर्न के लिए। और फिर हैं डेट फंड्स, जो FD से थोड़ा बेहतर रिटर्न देकर महंगाई को मात देने में मदद कर सकते हैं। अब ये FD लैडरिंग सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा कमाल का आइडिया। सोचिए, आप अपने पैसों के लिए एक सीढ़ी बना रहे हैं, हर साल मैच्योर होने वाली एक FD। इससे होता क्या है, एक तो आपको हर साल जरूरत के लिए कैश मिलता रहता है, और दूसरा, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो आप उसका भी फायदा उठा पाते हैं। ये लिक्विडिटी और सेफ्टी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अगर आप बस थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो कुछ और भी ऑप्शंस हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा विकल्प है। ये इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करके सेफ्टी और ग्रोथ का बैलेंस बनाते हैं। और फिर आते हैं रीट्स और इन्वेट्स। इनके जरिए आप बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज या हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स में एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं, और उनके मुनाफे जैसे किराए से आपको भी रेगुलर इनकम होती है। चलिए, पैसा तो इन्वेस्ट हो गया, लेकिन अब असल सवाल, इससे हर महीने घर चलाने के लिए पैसे कैसे आएंगे? मतलब वो सैलरी वाली फीलिंग कैसे आएगी? आइए इसके तरीके जानते हैं। तो देखिए, पैसे निकालने के दो मेन तरीके हैं। पहला है SWP। इसे आप अपनी पर्सनल पेंशन ही समझ लीजिए, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में। दूसरा है एक मुश्त निकासी। इसे कह सकते हैं कैश ऑन डिमांड या बड़ा चेक, जो किसी बड़ी जरूरत जैसे घर की मरम्मत या किसी शादी ब्याह के लिए काम आता है। और हाँ, एक बोनस टिप, अगर आपकी पेंशन या किसी और सोर्स से इतनी इनकम आ रही है कि खर्चे के बाद भी पैसे बच रहे हैं, तो उसे खाली मत बैठने दीजिए। SIP के जरिए इन्वेस्ट करते रहिए। याद रखिए, कंपाउंडिंग की ताकत उम्र नहीं देखती। पता है, पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं होता। रिटायरमेंट में ये आपके सपनों को पंख देने का एक जरिया बन सकता है। चलिए देखते हैं कि रिटायरमेंट में आपका पैसा आपकी जिंदगी को कैसे और ज्यादा खूबसूरत बना सकता है। तो बिल और जरूरतों से आगे बढ़कर आपकी रिटायरमेंट की इनकम आपके लिए 5 ऐसे दरवाजे खोल सकती है जो जिंदगी को और भी ज्यादा खुशहाल और संतुष्ट बना देंगे। जरा सोचकर देखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना, कोई नई हॉबी या स्किल सीखना जिससे दिमाग तेज रहे, किसी की मदद करना जिसके आप परवाह करते हो, दुनिया घूमना, या फिर अपनी अगली पीढ़ी के सपनों को पूरा करना। ये सिर्फ खर्चे नहीं हैं, ये वो इन्वेस्टमेंट हैं जो आपको असली खुशी देंगे और आपके फाइनेंशियल प्लान को एक गहरा मतलब देंगे। तो अब जब हमने पैसों को सही जगह लगाने और इस्तेमाल करने की बात कर ली है, तो एक बहुत ज़रूरी बात पर आते हैं। इस मेहनत की कमाई को सुरक्षित कैसे रखना है? देखिए, रिटायरमेंट में कुछ जोखिम होते हैं, पर इनसे घबराना नहीं है, इन्हें बस समझना है। जैसे महंगाई, जो आपके पैसे की ताकत कम करती है, या बाजार के उतार चढ़ाव। एक मज़ेदार रिस्क भी है, लंबी उम्र का रिस्क। मतलब आप अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा जी गए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बस हमें इसके लिए भी तैयार रहना है। और इन सभी जोखिमों से बचने के तरीके बहुत ही सिंपल हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए। दूसरा, रेगुलर रिव्यू, अपने इन्वेस्टमेंट्स पर नजर रखिए कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। और सबसे जरूरी,
किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। देखिए, आखिर में एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। वो सिर्फ आपके पैसे को नहीं, आपके ज़रूरतों और सपनों को समझकर आपके लिए एक कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल रोडमैप बनाता है। तो सवाल ये है, आप अपने इस शानदार वित्तीय दूसरे अध्याय की कहानी कैसे लिखेंगे? याद रखिए, इसका कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में है। आज ही अपनी योजना बनाना शुरू कीजिए।